नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। यह नज़ारा जो है एल्बर्ट एक्का चौक पे है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम दिया था 21 और 22 सितंबर को। अब लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं जेएसएससी आयोग पे कि पेपर लीक हुआ था। अब हम बात करेंगे इन्हीं तमाम अभ्यर्थियों से और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि छात्र के पास अब एकमात्र ऑप्शन जो है वो आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जो ये मजे देख रही है, ये जो हुजूम उमड़ी है, ये हुजूम सरकार को बता देना चाहते हैं कि भैया जो भी त्वरित कार्रवाई करना है, जेएसएससी सीजीएल रद्द करके जितने भी अनफेयर एग्जाम हुई है सबको रद्द करके सब होल्ड रखे और 2024 में आपको विदाई, आप जाइए सूतिए, हम अगला विकल्प खोजेंगे। जिस प्रकार से 2019 में ये जेएमएम सरकार सिर्फ सरकार नहीं बनी थी, इसमें यहाँ झारखंडी जनताओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी, सबकी इमोशन लगी हुई थी। तब बीजेपी सरकार एक मेजोरिटी सरकार को पटखानी देख के जेएमएम सरकार बनाई थी। इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, एसटी, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, मुस्लिम सभी ने वोट किया था, तभी जेएमएम सरकार बना था। हमने ये दुर्दशा देखने के लिए जेएमएम सरकार नहीं बना था हमने। इसलिए सरकार को ये चेतावनी है, ये जो हुजूम उभरी है बहुत जल्द उग्र हो जाएगी अगर सरकार ये मजे देखते रही तो। इसलिए जल्द से जल्द सरकार से यह अनुरोध है कि आप जैसे सीजीएल एग्जाम को रद्द करो। और जिस प्रकार से आज नगर पालिका की रिजल्ट आई है उसमें रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट प्रकाशित किया ही नहीं, सीधे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला लिया। अरे भाई, कितनी गुरी हुई सरकार, भ्रष्ट में लिप्त ये सरकार, भ्रष्ट में लिप्त ये उसके सगे जेएसएससी, छी थू, इसके लिए कोई शब्द नहीं होगा, इसके लिए इतने घिनौने शब्द नहीं होगा। इस तरह से ये सरकार चला रहे, ना इनके प्रशासन सुनते हैं, ना इसे प्रशासन संभाली जा रही है। तो फिर हम बता देना चाहते हैं ये सरकार को कि अब तो समय गुजर चुकी है, अब तुमसे होगा भी नहीं। तो फिर जो ये छात्र चाह रहे हैं इसको आप कैंसिल करो और आप चुप बैठो, हम आप लोगों को आपको 2024 में विदाई कर देंगे। क्या लग रहा है कि लगातार आंदोलन से अब छात्र जो हैं वो अब थक चुके हैं? एक तरह से लगातार आप लोग हर एग्ज़ाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, जेएसएससी का सिविल हो या फिर तमाम अब जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया था उसको लेकर के भी, अब एग्ज़ाम को लेकर के भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये रद्द होना चाहिए। सर पिछले 9 साल से यही तो कर रहे हैं। चलो आंदोलन हम लोग के रग में घुस गया। अब लोग बोलता है तुम स्टूडेंट थोड़े, छात्र नेता है। साला हम लोग आंदोलनकारी नहीं हैं। दांडी मार्च किए हम लोग हजारीबाग से, तो हम लोग क्या अहिंसा देख करके क्या सरकार को लग रहा है हम लोग दब्बू हैं? अपरिहार्य कारण से पहले नोटिस आता था, अपरिहार्य कारण से सीट बिक रहा है, अपरिहार्य कारण से एक ही रूम में 10 ठो लगल है लाइन में। 600 करोड़ रुपया ले करके गबन करके बैठ गया मैया योजना में, क्या एक खंबा और 2 टेंगरी दे देगा, बोलेगा वोट दबाओ जेएमएम को। तो हम लोग किधर जाएं? और बोलते हैं कि सीढ़ी खाली है। अरे गए थे ना हम लोग एविडेंस ले करके। ये खोजना किसका काम है? जेएसएससी और सरकार का काम है ना, उसका काम हम लोग कर रहे हैं। प्रशांत कुमार बोलते हैं हम आईटीएन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो। तो अब आईटी निकालते तो मेडिकल का क्वेश्चन बनाए थे। नंगा नाच कर रहे हैं आप लोग। ये क्या है? ये अभी अहिंसात्मक है। अपरिहार्य कारण से पता चला जेएसएससी का गेट नहीं रहा, अपरिहार्य कारण से जेएमएम की सरकार नहीं रही, फिर कैसा लगेगा? क्या मतलब चाहती है सरकार? गला फट गया चिल्ला चिल्ला के। इतना लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ही सत्यवादी हैं। तो फांसी दे दो, लटका दो। अलबर्ट एक्का है ना यहाँ पे, हम लोग भी लटक जाए खुशी खुशी। नहीं चाहिए ऐसा। चलो झारखंडी होना भी स्थापित हो गया है। कोई पूछता कहाँ से हो? झारखंड से हो। भाई एग्जाम तो होता नहीं, क्या करते हो? आओ आलू ढो। तो यही चाहती है सरकार। झारखंडी बिहारी सब जगह हम लोग बाहर पिटाते हैं। 10,000 5,000 में जॉब कर रहे हैं। क्या बोल दो अगली बार अगर जेएसएससी का कोई नोटिस आएगा तो हम बोलते हैं लिख दो, जिसके पास 25-30 लाख रुपया है वही एग्जाम देना, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। खून चूस लिया है सरकार। नहीं चाहिए जेएमएम सरकार। अबुआ सरकार बहुत फूल फेंकवा रही थी हमारी भाऊजी, पूरा ये गाड़ी में बैठ के फूल फेंकवा रही थी। ईंटा फेंकेंगे, अंडा फेंकेंगे, बोलती आंदोलनकारी है, मजबूर है हम लोग, चाहते हैं ऐसा करना। छात्र का इलेक्शन है लेकिन यहाँ यही है,
छात्र हैं, एग्जाम के लिए लड़िए, फॉर्म के लिए लड़िए, एग्जाम करवाने के लिए लड़िए, फिर रद्द करवाने के लिए लड़िए, रिजल्ट लेने के लिए लड़िए, ज्वाइनिंग के लिए लड़िए। नगर पालिका में 7 महीना से लोग बैठे हुए थे। ऑफिसर तो नहीं, लेकिन आंदोलनकारी नेता जरूर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, कोई देखता है बोलता है स्टूडेंट थोड़ा है, आंदोलनकारी है। कहाँ कोई समझता ही नहीं है हम लोग लड़ किस ले रहे हैं। कोई इस रोड पे हम लोग निकले हुए कोई नहीं समझता है। सर थक गए, अब नहीं, अब और नहीं चाहिए, आप रद्द करो एग्जाम, CD खाली, पेन ड्राइव खाली, सब खाली कर देंगे अबरी। तो आपने सुना कि काफ़ी आक्रोशित है छात्र, और अब देखिए तमाम जो छात्र हैं अब फ्लैशलाइट ऑन करके कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं, अपना क्रोध जो है वो जाहिर कर रहे हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि कैसे भी करके सीजल का जो पेपर हुआ है वो रद्द होना चाहिए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि लगातार जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग कोई ऑफिसर तो नहीं, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि एक आंदोलनकारी नेता जरूर बन जाएंगे। अब कुछ और है अभ्यर्थी जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले देखिए हजारों की संख्या में अल्बर्ट एक्का चौक पे ये अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि कैसे भी करके एग्ज़ाम जो है वो रद्द होना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से सभी फ्लैश लाइट ऑन करके अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। लगातार आक्रोशित है, आप लोग लगातार आक्रोशित है, आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है? अरे भविष्य गर्त में चला गया सर। कल रिजल्ट आया है नगर पालिका का, ठीक है, और सीरीज से सारा बच्चा पास है। कौन सा ऐसा क्लासरूम है जहाँ से सारा बच्चा पास हो जाता है? मैजिक बॉक्स है क्या? लगातार देखिए कि सारा बच्चा जो है कैसे पास कर रहा है। और 1 साल इन लोगों के पास था और 90 बच्चा का रिजल्ट निकालता है। आप कहा पूरा बच्चा का रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, यानी कि आपके मन में खोट है, आप सेटिंग करके रखे हैं। बताइए जरा सा कि जो है कौन सा सिस्टम आप लगा के रखे हैं यहाँ पे? बोलिए। 1-2 दिन का बात नहीं है सर, सुनिए। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है 4 साल से पीड़ित है, कोई 8 साल से पीड़ित है, कोई 10 साल से पीड़ित है। ये एग्जाम आखिरी बार 2013-14 में हुआ था, आज तक ये एग्जाम नहीं हुआ। आप कौन सा सिस्टम चला रहे हैं? 2017 में दरोगा आया था, आज तक दरोगा नहीं आया। एक बच्चा का उम्र जो है कोई फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगली बार वो फॉर्म आता है, वो बच्चा फिर जो है ओवर एज हो जाता है। आप सरकार चला रहे हैं, मजाक चला रहे हैं। आप अपने बच्चों को घुसाएंगे, अपने भतीजों को घुसाएंगे, अपने बेटों को घुसाएंगे, और हम लोग मतलब क्या करें बताइए जरा सा। ये सब नहीं चलेगा। मर रहे हैं, मार के मरेंगे, बता दे रहे हैं, अब नहीं सहेंगे। तो सुना कि काफी आक्रोशित है ये। सर हम लोग कहना चाहते हैं सरकार को समझ में आती है, वो हम लोग ग्रेजुएट किए हैं, PhD किए हैं, उनको ये बोलती है कि तो आप शुगर पालिए और अंडा बेचिए, मछली बेचिए। उनको ये सोचने वाली बात नहीं है कि हमें झारखंड का युवा किस तरह, ये हमारा जो झारखंड जो 24 साल हो गया, ये यहाँ पर ये ऐसे माफिया है कि हर एग्जाम के पीछे ये बोगला की तरह रखते हैं कि कैसे नोटिफिकेशन निकलेगा और कैसे वो 20 लाख 30 लाख 50 लाख में बेचेंगे ये। और क्या कहते हैं, अभी कल म्यूनसिपालिटी का एग्जाम निकला, कोई कट ऑफ मार्क निकालने का कोई जरूरत नहीं, कितना मार्क्स लाया कोई जरूरत नहीं है। वो 900 सीट निकाले, 921 सीट की एग्जाम थी, मात्र 90 निकाल के, और ये दिखा रही है कि वो छात्रों के साथ में है, पूरा सीट बिक गया है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं सरकार ये समझ जाइए, जिस उम्मीद से हम लोग छात्रों ने हेमंत दादा को कुर्सी पे बैठाया था और उम्मीद था कि वो हमारे छात्रों के हित को समझेंगे, तो वो हमें एक साथ छल किए हैं। आज उनको साबित करना पड़ेगा कि वो ये युवा के साथ में है कि वो माफिया जो हर एग्जाम के पीछे कैंसिल कराने के लगते हैं, पेपर लीक कराने के लगते हैं। तो ये सरकार को 21 और 22 तारीख को रद्द करना होगा तो करना होगा। आप कुछ कह रहे थे? बोल रहे थे कि ये सरकार बहुत नाकामी है, क्योंकि कल नगर पालिका का जो रिजल्ट दिया है वो एकदम सीरियल वाइज एकदम आदमी कर दिया। ये भाई सीरियल है, सीरियल वाइज एग्जाम 25, 26, 27, 28, 30, 35 कैसे चल जा रहा है एकदम सीरियल वाइज एग्जाम? क्या एक ही रूम में आदमी पढ़ता है? अलग वाला रूम वाला आदमी नहीं पढ़ता है? खाली वही जो रूम में आप एक आदमी देते हैं वही रूम वाला आदमी पढ़ रहा है। तो ये सरकार का नाकामी क्या है? और ये सरकार सोच रही है कि 1000 रुपया दे के मैया बहन योजना को हम लागू करके ये वोट अपना अचीव कर लेंगे, तो ये तो होने नहीं जा रहा है। और ये कम्बल बांट के बोल रहे हैं कि हम अपना कर लेंगे, तो ये सरकार का पूरा नाकामी है। और ये बच्चा ये तो हब बन गया है, सीट बेचने के, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने का ये हब बन गया। सरकार का ये सीट बेच के बच्चा को भ्रमित करना है।
और इसमें अपना रोटी सेकना है। बच्चा को भविष्य क्या हो रहा है, बच्चा कहाँ से क्या कर रहा है, और ये तो कुछ सोच नहीं रहे, अपना पॉकेट भर रहे हैं और बच्चा को भ्रमित किया जा रहा है। बच्चा यहाँ 24 घंटा पढ़ के अपना लाइब्रेरी में बढ़ के कुछ नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट को हो नहीं रहा। अभी देखे होंगे कि एग्ज़ाम जितना भी लिया है, देखिए आप लिस्ट निकला के एकदम 10% दिया है झारखंड का आदमी को, 90% दिया है बाहर का आदमी को। यूपी बिहार एकदम सब बाहरी आदमी ले जा रहा है। हम लोग का कितना सीट 1%। वो क्या झारखंड का आदमी क्या करेगा, चना बेचेगा इतना पढ़ लिख के? हाँ, इसीलिए ये सरकार को हम लोग चुनौती देते हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द किया जाए और सही से कंडक्ट किया जाए। या नहीं ले पा रही है तो ये एग्ज़ाम ना ले सरकार। काहे कि इसका बस का बात का है नहीं एग्ज़ाम लेने का। काहे कि जितना बार ही लिया है सब अपना नाकामी किया है। तो आपने सुना कि काफ़ी आक्रोशित हैं अभ्यर्थी और साफ तौर पे कहना है कि जो 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो अब कैंसिल होना चाहिए। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं आक्रोशित हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात जो है सरकार कब सुनती है और आयोग जो है वो कब सुनती है और एग्ज़ाम कैंसिल करती है। फिलहाल मुझे और हमारा सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।